हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मींस ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत हम प्रेजेंटेशन करने का कार्य करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब प्रेजेंटेशन हम बनाते किस सॉफ्टवेयर पे हैं? तो उसके लिए अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जबकि अगर हम लिब्रे ऑफिस में अगर बात करें तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस आता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रिपल सी सिलेबस में हम लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ना है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत हम लोग कैसे स्लाइड बनाएंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे एनिमेशन देना होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उससे पहले हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता क्या है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के बारे में कंप्लीट डिफाइन किया गया है और ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और बाकी मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया है व्हाट इज लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, मींस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस भी एक पावर पॉइंट जैसा सॉफ्टवेयर है। अब पावर पॉइंट क्या होता है? जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर देखें तो सारी जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज्यादा यूज किया जा रहा है, लेकिन अब हमारा जो ट्रिपल सी का सिलेबस है तो ट्रिपल सी सिलेबस में चूंकि लिब्रे ऑफिस बोला गया है तो इसलिए हम लोग लिब्रे ऑफिस पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा इंटरफेस अलग होता है और ये जो हमारा पावर पॉइंट है इसका इंटरफेस अलग होता है। तो ये दोनों क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमारा पावर पॉइंट या फिर लिब्रे ऑफिस का हमारा इंप्रेस सॉफ्टवेयर, ये दोनों सॉफ्टवेयर क्या है? प्रेजेंटेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड को तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स अपनी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम ग्राफिकल रूप से प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .odp होता है। जबकि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट की जो हमारी फाइल बनती है पावर पॉइंट की, उसको .ppt के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। तो ppt फाइल होती है उसकी और यहाँ पे .odp होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं, मतलब अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं। तो जो हमारा इंटरफेस जिसका अच्छा होगा, जिसमें काफ़ी बढ़िया फीचर होंगे, तो लोग ज़्यादा उसे ही यूज़ करेंगे। तो अगर हम इंटरफेस की बात करी जाए और फीचर्स की अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो हमारे हिसाब से जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काफ़ी हेल्पफुल है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर यूज़ भी किया जाता है। हालाँकि ये भी सॉफ्टवेयर बढ़िया है, इस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन उतना अगर हम देखें तो उसका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए और आगे हम बढ़ेंगे। तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .odp होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां क्या है? इसी तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती हैं। इसमें क्या होता है? एडवांस फीचर्स होते हैं जिनकी सहायता से हम प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे क्या है? कस्टम एनिमेशन देना है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इनके माध्यम से क्या है अपनी डिज़ाइन को और भी अच्छे तरीके से, मतलब अपनी स्लाइड को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर क्या होता है? बेसिकली अगर हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं तो स्लाइड मास्टर के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम अपनी स्लाइड को कलर कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल दे सकते हैं, हेडर फुटर्स यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अपने हिसाब से उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने हिसाब से स्लाइड को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं? स्लाइड मास्टर का। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, हैंड आउट मास्टर। अब हैंड आउट मास्टर का यूज़ क्या होता है? हैंड आउट मास्टर का यूज़ हैंड टू हैंड नोट्स देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ऑडियंस को हमको नोट्स देना है, हैंड टू हैंड नोट्स देना है, तो यहाँ पे क्या है यूज कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन? हैंड टू हैंड नोट्स देने के लिए हैंड आउट मास्टर का। इसमें क्या होता है? एक पेज पे मैक्सिमम 9 स्लाइडें प्रिंट की जा सकती हैं। हैंडआउट में कैसा प्रिंट करना है इसकी सेटिंग की जा सकती है। मींस किस टाइप का आप पेज प्रिंट करना चाह रहे हो उसकी सेटिंग भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 9 स्लाइडें ही प्रिंट करो, आप कम भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन कलर मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स की जा सकती है। यहाँ पे एक चीज और दी गई, नोट्स मास्टर। अब नोट्स मास्टर क्या होता है? देखिए जैसे मैंने क्या किया, एक स्लाइड बना ली, उस स्लाइड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके मेन टॉपिक को हम उसके बारे में नीचे लिखना चाह रहे हैं, उस स्लाइड्स के बारे में, तो हम स्लाइड के बारे में नोट्स लिख सकते हैं अपना। कहाँ पे? किसके माध्यम से? नोट्स मास्टर के माध्यम से हम यहाँ पे अपने स्लाइड के बारे में नोट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे यूज की जाती है। जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं वहां पे ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा नीड रहती है। अगर आपको स्लाइड प्रिंट करना है केवल तो आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि स्लाइड के साथ में उसका नोट्स भी प्रिंट हो, जो भी स्लाइड के बारे में हमने लिखा, तो नोट मास्टर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई आपकी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि इसका यूज क्या होता है। मीन्स
ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में हो गया या सेमिनार वगैरह में हो गया। आज की डेट में अगर स्कूल कॉलेजों में बात करी जाए तो प्रोजेक्टर के द्वारा जो पढ़ाई हो रहा है तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है, हम आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, अपना स्लाइड बना करके ईजिली समझाया जा सकता है, कई सारे इफेक्ट दे सकते हैं और ग्राफिकल के माध्यम से यूज किया जा सकता है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसका नाम क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को हम कैसे ओपन करेंगे, तो उसके लिए ओपन करने के लिए हमको विंडो प्लस आर बटन दबाना है और यहाँ पे टाइप करना है यस इम्प्रेस और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारे पास इम्प्रेस सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इम्प्रेस सॉफ्टवेयर ओपन होता है, हम देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे लिख के आ रहा है सेलेक्ट टेम्पलेट। यहाँ पे कई सारी ये टेम्पलेट देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें से जो भी आपको टेम्पलेट लेना है, डिजाइन अगर लेना है तो ऐसा डिजाइन टेम्पलेट ले सकते हैं। ओपन कर लीजिए तो कुछ इस टाइप से टेम्पलेट डिजाइन आ जाएगा। तो जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे डिजाइन भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ये डिजाइन नहीं लेना है तो आप सिंपल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं और उस प्रेजेंटेशन बनाने के बाद में उस पर कैसे इफेक्ट देना है वो सारी चीज़ें हम लोग करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टाइपिंग करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा खर्च हो जाएगा टाइपिंग करने में ही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पहले से फाइल पड़ी हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और उसी पे हम लोग समझ लेते हैं। तो उसके लिए आते हैं फाइल में और फाइल में आने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे कहाँ पे, ओपन ऑप्शन में। ओपन में आने के बाद हमारी जो फाइल है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये फाइल है हमारे पास और इसे हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में टाइप किया है, मीन्स कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो देखो नीचे यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। दो प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा क्या है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन सी मेमोरी आती है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है, ठीक है। तो अगर इसी चीज को हमें डिफाइन करना है, मान लीजिए कि बच्चों को समझाना है, किसी को समझाना है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो सिंपल सी बात है, या तो आप बोर्ड पे लिख करके समझाएंगे या फिर आप कॉपी पे लिख करके समझाएंगे। लेकिन अगर आप कॉपी पे लिख करके समझा रहे हैं और आपको कहीं पे पिक्चर की जरूरत पड़ रही तो आप नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी चीज को हम ग्राफिकल रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसलिए ही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी ये हेडिंग है, तो हेडिंग है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बोल्ड हो गया, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। या फिर अगर हमको कलर चेंज करना है तो इसलिए हम यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका कलर चेंज करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका कलर हमने बदल लिया। तो ये सारी चीजें तो आपको बताई ही गई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजिली कर सकते हो। फिर दूसरी स्लाइड में आ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए जितनी भी हेडिंग्स हैं, ये हमारी मेन जो हमारे टाइटल हैं, हम चाह रहे हैं एक साथ में ही सबका कलर चेंज हो जाए, बार बार सबका कलर ना चेंज करना पड़े। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्लाइड मास्टर को। तो स्लाइड मास्टर को ऑन करने के लिए व्यू में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मास्टर स्लाइड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक टू टाइटल। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और आने के बाद में इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ओपन कर लेंगे। इसका कलर हमने कर दिया रेड और बस इतना करने के बाद हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो अगर हम देखें पहली स्लाइड पे तो रेड हमने लगा ही दिया था, दूसरे पे ऑटोमेटिकली रेड हो गया है, तीसरे पे भी रेड हो चुका है, ठीक है। तो जितनी बार भी हम ये टाइटल यूज करेंगे ऑटोमेटिकली उसका कलर रेड हो जाएगा। तो यही चीज होता है कि मास्टर स्लाइड के माध्यम से हम अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, एक बार डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं तो सेटिंग होती रहेगी। जैसे इसके अंतर्गत मान लीजिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर हमको मान लीजिए ब्लू करना है, ग्रीन करना है, कोई भी करना है तो एक एक करके कर सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, यही ऑप्शन ऑन करेंगे, व्यू में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मास्टर स्लाइड में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसका कलर मैंने कर दिया क्या, ग्रीन। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। हमने वहाँ पे अप्लाई किया और देखो यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इजीली आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने सीख लिया स्लाइड को कैसे बनाना है और साथ में अगर आपको नया स्लाइड लेना है या स्लाइड को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पे देखो डिलीट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट स्लाइड कर सकते हो या फिर आप माउस का राइट क्लिक करिए और यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट स्लाइड का, तो स्लाइड डिलीट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको नया स्लाइड इसमें ऐड करना है तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ में यम बटन दबाना है, ये शॉर्टकट होता है। या फिर आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, आप आ जाओ स्लाइड में, स्लाइड में आने के बाद न्यू स्लाइड, यहाँ पे देखो शॉर्टकट भी शो कर रहा है कंट्रोल एम, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने नया स्लाइड आ चुका है, ठीक। अब ये जो स्लाइड आ रहा है यहाँ पे मान लीजिए आपको लेआउट बदलना है, तो लेआउट बदलने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे ही आइए, ये ऑप्शन मिल जाता है लेआउट चेंज करने का। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझको क्या है, टाइटल और सब टाइटल नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली टाइटल चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है टाइटल ओनली का, इस पर क्लिक करते ही टाइटल ओनली। जैसे मान लीजिए इतना मैंने टाइप कर लिया, अब आगे नहीं टाइप करना है या हमारा टाइपिंग जो हमारा प्रोजेक्ट था वो पूरा हो चुका है, तो आप ये लिख सकते हो जैसे कि थैंक्स फॉर वॉचिंग या थैंक यू, इस टाइप का जो भी कुछ लिखना है आप इजिली यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप किया थैंक यू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्माइली भी यूज कर ली, ठीक है। अब क्या करना है,
इसको बोल्ड करना है, टैलिक करना, तो ये चीज़ें तो बता ही गई, तो इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया हम स्लाइड कैसे बनाते हैं और कैसे टाइप करने के बाद उस पर डेकोरेशन करते हैं, मीन्स कलर वगैरह कैसे चेंज करना है, नया स्लाइड कैसे लेते हैं या स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और अब हम और आगे बढ़ेंगे, स्लाइड पे इफेक्ट कैसे लगाते हैं, मीन्स स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन का यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है हमको स्लाइड ट्रांजिशन का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशंस क्या होते हैं, स्लाइड पे इफेक्ट होते हैं, मीन्स जब भी प्ले होगा तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे वाइप लगा दिया तो देखिए जब भी आपकी स्लाइड ओपन होगी कुछ इस टाइप से ओपन होगी, व्हील लगा दिया गया तो कुछ इस टाइप से ओपन होगी। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये कई सारे इफेक्ट हैं, कोई भी अपना यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझको ये शेप वाला अगर लगाना है और सभी पे लगाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, मीन्स यही इफेक्ट सभी स्लाइडों पे लग जाएगा। अगर आप चाह रहे हो दूसरी स्लाइड पे कोई दूसरा इफेक्ट लगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप दूसरे पे क्लिक करके दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ से बदल जाएगा इफेक्ट, ठीक है। थर्ड वाले पे मान लीजिए कोई तीसरा लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसमें कई सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपकी स्लाइड के अकॉर्डिंग, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है आप वैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक करके अपना देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ इफेक्ट लगा दिए हैं और उसके बाद में क्या है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस स्लाइड को शो करा के देखेंगे। अब अगर मान लीजिए स्लाइड को शो कराना है, फुल स्क्रीन में देखना है, तो आपको कैसे करना होगा, उसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ कर लेना होगा। जो हमारा शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, F5 होता है, या फिर आप स्लाइड में आइए और यहाँ पे आने के बाद में एक ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइड शो करने का, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्लाइड शो करने के लिए। स्लाइड शो मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, अगर पहली स्लाइड से देखना है तो आपको क्या करना है, F5 प्रेस करना है, और करंट स्लाइड से ही अगर शो कराना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में F5 बटन दबाना है। देखिए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि F5 और शिफ्ट F5 मीन्स आपको अगर करंट स्लाइड शो कराना है तो कौन सा शॉर्टकट होता है, या फिर आपको स्टार्टिंग से स्लाइड को शो कराना है तो शॉर्टकट कौन सा होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से ही शो कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे F5 बटन पे क्लिक कर लिए हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो हो रहा है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, पहले दूसरी स्लाइड जब ओपन हो रही है तो इसका इफेक्ट कुछ और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ और इफेक्ट आ रहा है, इस वाले पे कुछ अलग ही इफेक्ट आ गया, ठीक। तो जितनी भी स्लाइडें थी हमारी प्ले हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपना स्लाइड बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, साथ ही में आप ट्रांजिशन इफेक्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो टेक्स्ट है, इस पर भी इफेक्ट लगाना चाह रहे हो तो उसको भी आसानी से लगा सकते हो। चलिए हम यहाँ पे एनिमेशन भी यूज़ कर लेते हैं। तो एनिमेशन देने के लिए क्या होता है, टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना होता है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हमको एनिमेशन का। एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन मिलता है ऐड इफेक्ट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी इफेक्ट लगाने हैं यहाँ पे देखो फ्लाई इन हो गया, तो इस टाइप का इफेक्ट चलेगा। बॉक्स, कुछ इस टाइप का इफेक्ट चलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे आप इजीली लगा सकते हो। चलिए तो हम यहाँ पे कोई भी एक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने यहाँ पे फ्लॉट वाला इफेक्ट लगा दिया, इस पर क्लिक कर दिया। तो बस कुछ नहीं करना, बस इस पर क्लिक कर दिया आपने, बस लग गया। आप दूसरे पे आ जाइए, नीचे वाले पे कौन सा लगाना है इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद इस पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर लेना है। इसमें मैंने बॉक्स वाला लगा दिया। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फ्लाई इन लगा दिए हैं। फिर थर्ड वाली लाइन पे आ गए, यहाँ पे जो भी लगाना है स्प्लिट वाला इफेक्ट लगा दिए हैं। तो इस स्लाइड को यहाँ से हम प्ले करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो इस टाइप से प्ले हो जाएगा। या फिर करंट स्लाइड को शो कराना है, फुल स्क्रीन में देखना, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में F5 बटन दबा देना है। तो देखो ये कुछ इस टाइप की स्लाइड चलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारे कुछ इस टाइप से इफेक्ट आपके चल जाएंगे। तो जो भी इफेक्ट हमने लगाया है वैसे चल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड वाली स्लाइड पे तो हमने कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया है, शिफ्ट F5, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, मीन्स डायरेक्टली अगली स्लाइड चल जाती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एनिमेशन यूज़ कर लेते हैं और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस चीज़ को। स्प्लिट लगा दिए और उसके बाद में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर भी इफेक्ट लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एनिमेशन लगाने के लिए हमको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्ट करने के बाद में ही जब लगाएंगे तभी आसानी से हम लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। STD वाले पे कौन सा लगाना है, इस पर फ्लाई इन लगा दिए। फिर उसके बाद नीचे DVD वाले पे कौन सा लगाना, बॉक्स लगा दिए हैं। ऐसे ही और आगे जिस पे लगाना है उस पर क्लिक करना है, वैसे इफेक्ट लगते जाएंगे। ETC यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं, इस पर सर्कल इफेक्ट लगा दिए, कुछ इस टाइप से अप्लाई हो चुका है, ठीक। और एक इफेक्ट चलने के बाद दूसरा टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, कितनी देर पे बाद इफेक्ट चले, या फिर आप डिले टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग भी यहाँ से की जा सकती है, ठीक है।
नीचे और आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे भी इफेक्ट लगा लेते हैं, तो जो हमारा एनिमेशन है टेक्स्ट पे भी लग जाता है और जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे भी एनिमेशन लग जाता है। तो हम यहाँ पे थैंक यू वाले पे पहले लगा, यहाँ पे आने के बाद में हम आ जाएंगे कहाँ पे, स्लाइड, यहाँ पे आ जाते हैं एनिमेशन ऑप्शन पे और यहाँ पे कर लेते हैं ऐड। इस पे हमने व्हील वाला इफेक्ट लगा दिया, या आप चेंज कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये रैंडम इफेक्ट दे दिया। और फिर ऑब्जेक्ट में आते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद में हम देखते हैं इस पर भी अलग अलग टाइप के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे हमको। तो जो भी आपको अच्छा लगे वैसा लगा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये इफेक्ट भी अच्छा है। तो यहाँ पे कई सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे बस उसी पे क्लिक कर देना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अनफोल्ड वाला ही लगा दिया। अब अगर आप चाह रहे हो यही सारे इफेक्ट सब पे लग जाए तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रखोगे। इसको हम एक बार फुल स्क्रीन में प्ले करके देख लेते हैं। तो उसके लिए आते हैं स्लाइड शो में और स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड पे क्लिक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड से हमारा प्ले हो चुका है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो देखो इफेक्ट चलना शुरू हो गए। सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी आती है, वो सारी मेमोरी आ चुकी हैं, इनको आप समझा सकते हो। और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे लास्ट में थैंक यू वाला पेज हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, मीन स्लाइड को कैसे बनाना है, डिज़ाइन कैसे देना है, एनिमेशन कैसे देना है और स्लाइड पे इफेक्ट कैसे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने स्लाइड का बैकग्राउंड वगैरह कलर नहीं चेंज किया है, थीम वगैरह कोई लगानी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम लगा सकते हैं। स्लाइड पे अपना मास्टर स्लाइड में आ जाएंगे तो ये सब डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे डिज़ाइन भी शो हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो डिज़ाइन लग रही है तो ज़रूरी नहीं है आपका जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से बढ़िया परफेक्ट आए, तो ये आप पहले ही लगा लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हमने इस पर लगा दिया और इस वाले पे भी यही डिज़ाइन लगा लिया हमने। ठीक है, तो ये भी देखने में सही लग रहा है, लेकिन इस पर अच्छी नहीं लग रही। चलिए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। मीन्स अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ से टेम्पलेट लगा सकते हो, डिज़ाइन टेम्पलेट ले सकते हो, नहीं तो आप इसको नॉर्मल अपने हिसाब से ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कैसे स्लाइड को बनाना है, साथ ही में एनिमेशन कैसे देना है, ट्रांजिशन ऑप्शन कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। स्लाइड को कैसे ओपन करना है और स्लाइड को कैसे क्लोज करना है, साथ में स्लाइड को सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल फाइल में जाइए, सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फाइल सेव कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी फाइल को सेव करना है। सेव करने का शॉर्टकट वही है कंट्रोल एस, और सेव एज का कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होता है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया और इस फाइल को हमने सेव कर दिया। अब चूंकि ये फाइल हमारी पहले से ही सेव है पीपीटी नाम से, तो इसलिए फाइल सेव करने का ऑप्शन नहीं मांगता। अगर दोबारा सेव करना तो सेव एज कर लेता हूँ मैं, इसका नाम बदल देता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया UPCI और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो जैसे अगर आप डुप्लीकेट फाइल बनाओगे तो फाइल का नाम मांगेगा। अगर आपने एक बार फाइल को सेव कर दिया है और दोबारा अगर आप सेव कर रहे हैं तो उसमें फाइल का नाम नहीं मांगता है। ठीक है, और जब भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी तो ऊपर यहाँ पे देखोगे तो फाइल का नाम भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और बाकी जो भी चीज़ें छोटी छोटाई हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।